हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाई स्कूल मॉडल पेपर 2023 सॉल्व करने वाले हैं। जो विषय क्या है आपका गणित है। मैथ के विषय क्या है? गणित है। टोटल पेपर है जो 3.25 घंटे का है, 3 घंटे 15 मिनट का है। और ये टोटल पूर्णांक कितने के रहेंगे? 70 अंक के रहेंगे। और इसमें जो निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन जो दिया गया है ऑप्शन का, उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ अगली वीडियो में हम ओमार सीट को कैसे फिल करना है उसको बताने वाले हैं। तो इससे पहले हम इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सेम इसी तरह जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम यही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले यही दिया रहेगा, निर्देश दिया रहेगा प्रारंभ से 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है 3 घंटे से, ये क्या होता है? ये प्रश्न पढ़ने के लिए होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पेपर को पढ़ेंगे, प्रश्न समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला निर्देश है, कह रहा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है, इसमें 2 प्रश्न पत्र के खंड होंगे। खंड कितने होंगे? ध्यान रखेंगे, 2 खंड होंगे। एक होगा आ और दूसरा होगा बा। आ में क्या होगा? जो आ में टोटल होगा वो बहुविकल्प होगा और बा में सारे क्वेश्चन होंगे। ये दिया है खंड आ में 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर ओमार सीट में भरना है। इसमें देना है, ओमार सीट में देना है। ध्यान रखेंगे, ओमार सीट फिल करना हम अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। ओमार पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। कहने का मतलब है, जो जो ऑप्शन आप एक बार फिल कर देंगे उसको आप दोबारा मिटा नहीं सकते और ना ही काटेंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जो भी चीज़ें आपको फिल करना है, भरना है उमार सीट में, बहुत सावधानी पूर्वक बहुत ध्यान से उसको भरेंगे। और दूसरा जो खंड कहा गया है, 50 अंक के जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये थे निर्देश इसके। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। कितने? 5 प्रश्न क्या है? जो बा खंड होगा आपका, उसमें टोटल 5 प्रश्न रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। और आ में क्या है? आ में इसके पहले क्या बताए हैं, 20 क्वेश्चन रहेंगे जो बहुविकल्प के रहेंगे। सातवां कह रहा है, जो सातवां निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न पत्र आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। इस प्रकार हम लोग खंड आप अब शुरू करते हैं। जो बहुविकल्प क्वेश्चन है, कह रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है 7। पहले का जो दूसरा आंसर सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, क्या होगा? आंसर तो आपका सदैव अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि देखो, हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो एक परिमेय संख्या है, मान लो 2 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का जब गुणज होगा तो गुणा होगा, तो ये क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या ही होगा। तो कहने का मतलब सदैव क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या कह रहा है? x बराबर 0 है और 2x, जो इक्वेशन दिया गया है, 2x + 3y बराबर कितने के? 12 के। क्या करेंगे, x की वैल्यू हम रख देंगे। तो x की वैल्यू रखेंगे 0 + 3y = 12 के। तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3y = 12 के। तो y = क्या हो जाएगा? 12/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार y की वैल्यू कितना आ गया? 4 और x की वैल्यू इन्होंने दे रखा था। तो जो निर्देशांक बनेगा
एक्स कामा वाई, तो ये 0 कामा आपका पूरा आंसर। इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वो आंसर तीसरे का दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना हो, 5 हो और 8 हो। कहने का मतलब जो 70 को डिवाइड करेंगे तो 5 आना चाहिए शेषफल रिमाइंडर, और 125 को डिवाइड करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या है, ये 13 है, 13 है। क्या करेंगे हम, 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 70 है तो 13 25 क्या हो जाएगा, 65 होता है। 65, ये जो रिमाइंडर शेषफल बचेगा ये आपका कितना है, शेषफल आपका 5 आ गया। और इसी 13 से हम 125 से डिवाइड करेंगे, इसी 13 से 25 को करेंगे 100, तो 13 सत्ते कितना होता है, 91, 13 104, 13 9 कितना होगा, 117। 17 और 5 कितना हो जाएगा, 17 और 5 कितना हो जाएगा, हाँ 3 का 8 का अंतर आएगा, जो ये आपका शेषफल हो जाएगा। इस प्रकार 17 इसका आंसर हो, इसका आंसर जो होगा आपका 13 होगा, पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण 2x ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है होगा यदि a का मान होगा। ये एक क्वेश्चन होता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई, आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं के लिए है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका a1 की वैल्यू हो जाएगा, ये आपकी a2 की वैल्यू, और ये b1 की वैल्यू हो गया, और ये b2। a1 बराबर आपका 2 हो गया और a2 बराबर आपका 3 हो गया, b1 बराबर a हो गया और b2 बराबर आपका माइनस। तो क्या करेंगे, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। a1 की वैल्यू कितना है 2 और a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू कितना है 8, b2 की वैल्यू है 5। मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे तो 3a बराबर -10 हो जाएगा, तो a बराबर -10 बाई कितना हो जाएगा आपका, ये का जो आंसर होगा -10/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने कहा है, पहला कथन जो कहा है कि दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई विविधकर पर। तो ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी कि b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3 हो जाएगा। इस प्रकार विविधकर का हम फार्मूला लगा देते हैं, b² बराबर 4ac, इसी पे हम निकाल लेते हैं विविधकर पे, और हम चेक कर लेते हैं कि 0 से कम है। तो b की वैल्यू कितना है -4, तो -4 का वर्ग हो जाएगा बराबर -4 गुणे a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू 3 है, इसका वर्ग 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 24 24, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8। इस प्रकार 0 से कम है, तो ये तो पहला सही हो गया समझ लो। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ऐसी बात है, ये तो काल्पनिक होगा क्योंकि माइनस में है। समीकरण का विविधकर 0 है, ये तो गलत होगा क्योंकि 0 तो है नहीं। इस प्रकार पहला और दूसरा आपका आंसर सही है, तो इस प्रकार आंसर ए सही होगा, ए और बी सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत है, मान लो ए ओ बी 0,3 और ये भी 0,3, और ये क्या है, ये 5,0। विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण क्या करेंगे, यहाँ से ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो होगा ये तो x1 की वैल्यू हो गया, ये y1 की वैल्यू हो गया, ये x2 की वैल्यू, ये y2। ये होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अंडर रूट में क्या करेंगे, x2 की वैल्यू कितना दिए रखा है 5, x1 की वैल्यू 0 है। इस प्रकार y2 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू 3। ये 25 हो जाएगा इसका वर्ग, और इसका 9 हो जाएगा, तो 9 और क्या 34 हो जाएगा। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा अंडर रूट 34 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समीकरण क्या दे रखा है इन्होंने, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल दिए रखा है तो के का मान निकालना। इन्होंने इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5/4 इक्वल टू किसके बराबर 0। अब इन्होंने मान लिया एक मूल दे रखा है, एक मूल तो दे रखा है इन्होंने, एक मूल क्या दे रखा है 1/2, कि ए 1/x 1/2 क्या है, x की वैल्यू है 1/2 रख देंगे, प्लस के मल्टीप्लाई 1/2 -5/4 इक्वल टू 0। 1/2 का मतलब है स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा इसका वर्क करने पर, और ये k/2 हो जाएगा, और माइनस है तो इसको बराबर करेंगे, ये इधर ले आएंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, k/4 इक्वल टू नहीं ये 2 है, 4 नहीं है 2 है, बराबर ये 5/4 और ये पक्षांतर होगा तो 1/, तो इस प्रकार k/2 बराबर इसका एलसीएम होगा 4 तो 5 - 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, k/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, कैंसिल दोनों। तो इस प्रकार k/2 बराबर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो k बराबर क्या आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार जो आंसर होगा k की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 8वें का पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है दो त्रिभुज समरूप है, समरूप है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो चार विकल्प दिए गए हैं। यदि इनके संगत कोण बराबर है, इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात समानुपात होती है, कुल मिला के आपका जो आंसर सही होगा वो तीसरा सही होगा, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश, एसी बराबर इतना और बीसी बराबर इतना, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप पूछता है। कह रहा है एक त्रिभुज है, मान लो ये है ए बी और सी क्या है 90 अंश डिग्री, एसी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और बीसी की वैल्यू है 400। बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप क्या होगा, पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, AC के मान 3 है और BC बराबर 4 है, तो लिखेंगे ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से क्या करेंगे, ये होता है AB का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जिसमें AC की वैल्यू 3 है तो 3 का वर्ग, BC बराबर 4 है तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 नो कितना हो गया 25, जो AB स्क्वायर के बराबर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा √25 हो जाएगा, और AB बराबर तो 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा, कितना 5 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है ये इसका आधा सी बिंदु से क्या कह रहा है, सी बिंदु से जाने वाली माध्यिका की माप, तो माध्यिका की जो माप होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगा, 2.5 होगा।
इस प्रकार जो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप मतलब पाइप का जो आधा कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई। एक समचतुर्भुज बनाएंगे, विकर्णों की लंबाई ये है आपका 16 सेंटीमीटर और एक है आपका 12 सेंटीमीटर। ये दोनों विकर्ण है ए बी सी और C। क्या करेंगे, ये मान लो पॉइंट आपका वो है, आपको निकलना है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। विकर्ण दे रखा है 16 और 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, देखो पहली बात तो ध्यान देंगे कि ए बराबर क्या है, ए बराबर है ए सी अपॉन, ए सी की जो वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर और अपन 2 कर देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। इसी तरह क्या करेंगे, ओ सी बराबर, ओ सी बराबर क्या है बी सी अपॉन 2। ये आधा अर्धक है, विकर्ण है, तो बी सी की वैल्यू कितना है 16 सेंटीमीटर और अपन 2 कर देंगे तो इस प्रकार आपका 8 सेंटीमीटर। ओ सी बराबर क्या बन गया आपका 8 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे तो ये वाला पार्ट तो आपका 6 सेंटीमीटर का बन गया और ये बन गया आपका 8 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है ये पार्ट, ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। यहाँ 90 डिग्री बनना है, तो हम क्या करेंगे ए सी की वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में कोण ओ बराबर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस ओ सी का स्क्वायर। ए ओ बराबर है 6 और ओ सी बराबर है 8। 6 का वर्ग मतलब 36, 8 का वर्ग मतलब 64। इन दोनों को ऐड करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर कितना 100 हो जाएगा। ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। और ए सी ही क्या है, भुजा की लंबाई है, तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा, ये आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 होगा, जो क्या है 10 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात। इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसका अनुपात समझ लो कि मान लिया एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 है और दूसरे का x2 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 4/9, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 9 9 81। तो इस प्रकार x1 अनुपात x2 बराबर होगा 16:81, मतलब 16:81 हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है 13, ये टेग्नोमेट्री का है। कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इसके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो 4 है, देखो 4 tan थीटा बराबर दिया है 3, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। tan थीटा बराबर 3/4। तो हम क्या करेंगे, और अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है जो 4/3 करेंगे। हम्म, देखते हैं 4 tan थीटा बराबर 3, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो tan थीटा और कॉट थीटा का मान मुझे तो इससे पता चल गया, लेकिन इस प्रकार इसमें जो दिया गया है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस, हम क्या करेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में cos थीटा से भाग कर देते हैं। तो अंश और हर में cos थीटा से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और प्लस माइनस हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये टोटल का बटा हो जाएगा, फिर वही चीज़ sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये दोनों वैल्यू कट गया तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और ये साइन अपॉन कॉस का मतलब 4 tan थीटा बन गया, और -1/4 tan थीटा प्लस 1। हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो tan थीटा बराबर कितना है, 3/4 है, -1, और ये भी है क्या 4, 3/4 प्लस 1। यहाँ से 4 कैंसिल, यहाँ से 4 कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या 3 - 1, और यहाँ बचा 3 + 1, यहाँ हो गया 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा ये होगा 1/2। यहाँ से जो आंसर मिला 1/2, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है। कह रहा है साइन 75 अंश अपॉन कॉस 15 अंश का मान क्या होगा। साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री। हम क्या करेंगे, दोनों में से एक को बदल देते हैं, तो साइन को बदल देते हैं, 90 माइनस क्या करेंगे, 15 करेंगे, तो ये हो जाएगा 75। 90 में से 15 घटाएंगे 75 है, तो इसका कोई मतलब नहीं, हम इतना कर सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला बनता है। फिर करेंगे cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, तो ये होता है, एक फार्मूला होता है साइन, साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये होता है cos थीटा। तो इस प्रकार यहाँ जो हो जाएगा साइन 90 माइनस 15 अंश, तो ये हो जाएगा cos 15 अंश अपॉन cos, इसका मान 1 हो जाएगा कटने के बाद, तो आपका इसका जो आंसर होगा 1 होगा। कह रहा है एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप मान लिया यह है 2πr, ठीक, और वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप किसके बराबर होता है, 4 भुजा के बराबर। मान लो वर्ग की भुजा जो है भुजा ए है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप 4 ये हो जाएगा। इन्होंने कहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब 2πr बराबर 4a के, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये πr बराबर a इंटू, क्षेत्रफलों का
अनुपात पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें ए बराबर हम निकालेंगे तो पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्या करेंगे एक ही वैल्यू रख देंगे। तो पाई आर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार पाई आर स्क्वायर गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो गया पाई स्क्वायर गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से पाई हट जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर जो आपका आएगा वो 4/पाई आएगा। 4 गुणे पाई बट नीचे है तो 7 ऊपर हो जाएगा, नीचे 22 हो जाएगा, क्योंकि 22/7 होता है। 4 मतलब 2 बार डिवाइड होगा तो ये 11 हो जाएगा। तो 7×14/11 अनुपात की बात करें तो 14:11 होगा। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा सेकेंड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, मतलब 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है गोले का। तो गोले का आयतन क्या होता है, मान लिया पहले गोले का 4/3 पाई R1 का क्यूब होता है, अपॉन कर दें दूसरे गोले का 4πr2 का, यहाँ से 4π/3 दोनों कट जाएगा, जो बराबर 64/27 दे रखा है। मतलब R1/R2 का क्यूब बराबर 64/27। यहाँ से R1/R2, तो इसका जो घनमूल निकलेगा, भाई ये क्यूब है तो इसका घनमूल निकल जाएगा, तो ये 4 और यहाँ 3, R1/R2 बराबर 4/3 हो जाएगा। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr² गोले का, और ये भी हो जाएगा 4πr, यहाँ R1 हो जाएगा, ये R2 का स्क्वायर, ये 4π कैंसिल, मिला के जो R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा। R1/R2 हमको क्या मिला है 4/3, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये तो 4×4 = 16, ये 3×9, तो इसका जो अनुपात होगा वो 16:9। इस प्रकार जो आंसर होगा आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या, ये पहले तो 1 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, धनात्मक विषम संख्या कह रहा है, धनात्मक विषम संख्या 1, 3, हो जाएगा 5, हो गया 7, हो जाएगा आपका 9, 10 तक गया है विषम संख्या। तो ये सारे विषम संख्याएं होंगी और इसका समांतर माध्य पूछ रहा है। टोटल संख्याओं का योग होता है, समांतर माध्य बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं, तो ये हो जाएगा 5। टोटल योग कर लिए तो 9 × 7 = 16, और 16 × 5 = 21, और 21 × 3 = 24, और 25, 25/5, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार समांतर माध्य आपका 4 सही होगा, 5 आंसर होगा। अगला है, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न से किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये हो गया आपका तोरण। इसका आंसर जो आपका होगा तोरण होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है, तब इसका माध्यिका होगा। क्या कह रहा है, माध्य 27 है, ये कह रहा है माध्य 27 है और बहुलक कितना है 45 है। पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है माध्यिका कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, ये होता है माध्य
माइनस क्या होता है बहुलक बराबर इसके होता है 3 गुणे माध्य माइनस होता है माध्यिका माध्य माइनस माध्यिका। इस प्रकार हम इसी फार्मूले पे इन सारे का मान रख देंगे। तो मुझे माध्य बराबर कितना पता है, माध्य बराबर आपको 27 पता है, तो माध्य 27 हो गया, माइनस बहुलक कितना पता है 45, तो माइनस 45 हो जाएगा। ये 3 गुणे माध्य कितना है 27 और ये माध्य का हो जाएगा। तो 45 में से 27 घटाएंगे तो कितना आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका 18 और वो भी होगा माइनस बराबर 27 माइनस माध्य का। ये गुणे में ही इसके बटे में हो जाएगा, तो माध्यिका को ये -18/3 हो जाएगा बराबर 27 माइनस माध्यिका 3×6 = 18 तो -6 बराबर 27 माइनस क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। इस प्रकार माध्यिका को हम इधर ले आते हैं और बराबर क्या हो जाएगा 6 को इधर ले आएंगे तो 27 + 6 हो जाएगा, ये आपका 33 आपका। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा ये 33 होगा। कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रच्छेद बिंदु के भुज आंकड़ों का प्राप्तांक होता है। तो ये होता है आपका, इसका जो मान होगा इसका जो आंसर होगा माध्यक होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये माध्यक होगा। इस प्रकार हम लोग क्या किए, इस प्रकार हम लोग 1 से 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए, जो बहुविकल्पीय हैं। खंड आ के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, खंड क्या हुए, खंड आ सॉल्व हो गया। बच क्या रहा है खंड बा, खंड बा हमारा बच रहा है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसे दिया है 2 क्रमागत धनात्मक गुणनफल 2 से विभाज्य है तो कथन सत्य है या असत्य है। नेक्स्ट है cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इसका मान निकालने के लिए अगला इसका है। तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि एक सवाल करके। टोटल सवाल इसमें 5 रहेंगे और जिसमें जितने दिए रहेंगे उतना हमको करना होगा। तो हम क्या करेंगे, आज हम लोग 1 से लेकर के और 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्प के थे जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी पेपर का जो आधा है, जो वर्गीकृत क्वेश्चंस हैं, वर्गीकृत क्वेश्चन हैं, उनको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।